नमस्कार, मैथ विद संकल्प यूट्यूब चैनल में मैं चंदन सिंह आपका वेलकम करता हूं और हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। आज प्रॉफिट एंड लॉस में एक नए टॉपिक के साथ, और टॉपिक का नाम है कि जब मूल्य में प्रतिशत कमी या वृद्धि होने पर वस्तु की कुछ मात्रा अधिक या कम मिले। और दो क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन में मिटा दूंगा और इनमें जितनी बातें हैं पहले उसको समझा देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग आगे इन क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और फिर मैं इसको मिटाऊंगा। ऐसे प्रश्नों में जो हम लोग को काम करना पड़ता है या जो सीखना है, मेन चीज वो ये सीखना है। ये आप देखिए, कह रहा है कि जब मूल्य में प्रतिशत कमी या वृद्धि होने पर वस्तु की कुछ मात्रा अधिक या कम मिले। तो आपको सबसे पहले जो बात समझनी है वो समझनी है कि किसी भी चीज़ को जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, जो मूल्य है, या जो हम लोग खर्च कर रहे हैं पैसा किसी भी चीज़ पर, वो किन बातों पर डिपेंड करता है। तो हम कह सकते हैं कि वो डिपेंड करेगा किस बात पे, उस वस्तु का रेट और साथ ही साथ उसकी क्वांटिटी। तो किस पर डिपेंड करेगा, तो रेट और उसकी क्वांटिटी पर। जो हमारा एक्सपेंडिचर होगा, जो हमारा खर्च होगा, वो खर्च किस बात पर डिपेंड करेगा, तो उस वस्तु के रेट इनटू क्वांटिटी पे। जैसे मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि मेरे पास मान लीजिए कि 500 रुपये हैं, 500 रुपये हैं। आपको सिर्फ इनके बीच रिलेशन समझना है और बाकी क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे आपके इस रिलेशन को समझने के बाद। जैसे हम कह रहे हैं कि मेरे पास 500 रुपये है, ये मेरे पास कांस्टेंट है कि 500 रुपये ही हमको बाजार जाने के लिए मिले हैं, कुछ सामान लेने के लिए मिले हैं। और रेट किसी चीज़ क्या कह रहा है कि रेट है 10 रुपये केजी, रेट है 10 रुपये पर केजी रेट है। तो आप बता सकते हैं कि भाई 500 रुपये में अगर कोई वस्तु हमको 10 रुपये केजी मिल रही है तो कितने केजी मिल जाएगी। तो हम लोग कहेंगे कि भाई वो चीज़ हमको 50 केजी मिल जाएगी, 50 केजी मिल जाएगी। अगेन इस बात को भी समझिएगा कि अगर यही 500 रुपये जब हम लोग बाजार जाएंगे और हमसे कहा जाएगा कि भाई रेट जो है वो 20 रुपये पर केजी हो गया है, वस्तु की कीमत कितनी हो गई, तो 20 रुपये पर केजी हो गई है, तो हम लोग कहेंगे क्या, तो अब अगर रेट 20 रुपये पर केजी हो गया और खर्च हमको 500 रुपये ही करने हैं, तो हम लोग कहेंगे सामान 25 केजी मिलेगा। तो आप देखिएगा कि अगर हमारे पास जो एक्सपेंडिचर है वो फिक्स है, जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है वो फिक्स है, तो रेट और क्वांटिटी के बीच जो रिलेशन बनेगा वो इन्वर्स रिलेशन बनता है। जैसे ही आपने देखा कि हमने मूल्य को दुगना किया है, मूल्य को क्या किया है, डबल किया है, तो रेट जो हमारा क्वांटिटी था वो कितना हो गया, तो आधा हो गया है। क्वांटिटी कितना हो गया है, आधा हो गया है। मूल्य को बढ़ाने पर क्वांटिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। मूल्य को बढ़ाने पर क्वांटिटी कम हो रही है। तो हम अगर देखें तो रेट और क्वांटिटी के बीच कैसा रिलेशन होगा, तो इन्वर्स रिलेशन होगा। कैसा रिलेशन होगा, इन्वर्स रिलेशन। क्वांटिटी के बीच कैसा रिलेशन होगा, तो इन्वर्स रिलेशन होगा। तो रेट और क्वांटिटी के बीच कैसा रिलेशन होगा, इन्वर्स। इसको आपको ध्यान रखना है। फायदा क्या मिलेगा हम लोग इससे, फायदा हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से इसका बात को समझेंगे, इसके फायदे को समझेंगे। लेकिन आपको जो ध्यान रखना है यहाँ से वो ये ध्यान रखना है कि रेट हमेशा, अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तब, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तब रेट जो है हमेशा इन्वर्स होता है किसके, तो क्वांटिटी के। इन्वर्स किसके होता है, क्वांटिटी के। आपको ये लाइन समझनी है और इसी लाइन पे हम लोग सारा क्वेश्चन करेंगे कि रेट कितना होता है, तो इन्वर्स होता है क्वांटिटी के। तो आइए हम लोग सबसे पहला प्रश्न करते हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ गई होगी तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा है वो ये था कि चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर, ध्यान समझ चलिएगा, कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर 600 रुपये में 5 किलो अतिरिक्त चीनी, 600 रुपये में 5 किलो, एक गृहिणी को 600 रुपये में 5 किलो अधिक चीनी मिलती है। तो हमसे पूछा कि चीनी का आरंभिक मूल्य और बढ़ा हुआ मूल्य या घटा हुआ मूल्य जो भी होगा, दोनों मूल्य हमको ज्ञात करना है, आरंभिक और बाद वाला मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे कि चीनी के मूल्य में कमी कितनी हुई है, तो कमी कितनी हुई है, तो कमी हुई है, तो कमी कितनी हुई है, तो 20%। कमी कितनी हुई है, 20%।
और 20% का अगर हम लोग फ्रैक्शन बनाएंगे तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, तो 1/5। यानी ऐसा हम कह सकते हैं कि रेट में 20% की कमी हुई है, तो रेट जो हमारा है वस्तु का, जो चीनी का रेट है वो पहले 5 रुपये था और बाद में 4 रुपये हो गया। ये पहले वाला रेट है और ये बाद में। पहले रेट कितना था, 5 था, तो 20% की कमी हो गई होगी तो 4 रुपये हो गई होगी। और हम लोग पीछे पढ़ के रखे क्या है कि रेट और क्वांटिटी के बीच रिलेशन कैसा होता है, तो इन्वर्स रिलेशन होता है, रिलेशन इन्वर्स होता है। तो हम लोग अगर क्वांटिटी की बात करेंगे, क्वांटिटी की बात करेंगे तो क्वांटिटी ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। यानी कि अगर क्वांटिटी पहले हमको 4 मिल रही होगी तो अब 5 मिलने लगेगी। रेट का जो रिलेशन होगा क्वांटिटी का इन्वर्स होगा। तो रेट अगर 5 से 4 हुआ है तो क्वांटिटी 4 से 5 हो जाएगी। ये बात आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि भाई कितना वस्तु हमको ज़्यादा मिल रहा है, तो हम लोग कहेंगे भाई यहाँ पे 1 यूनिट ज़्यादा मिल रहा है। और क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि 5 kg ज़्यादा मिल रहा है, 5 kg ज़्यादा मिल रहा है। यानी यहाँ 1 यूनिट का रिजल्ट कितना है, 5 kg है। तो 4 यूनिट का रिजल्ट कितना हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे कि 4 यूनिट का रिजल्ट है 5 का 20 kg और 5 यूनिट का रिजल्ट कितना हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे कि 25 kg। उम्मीद है यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। यानी कि एक्चुअल जो हम लोग सामान लेने जब गए थे तो शुरू में जब हम लोग 600 रुपये लेके गए थे तो हम लोग को 20 kg चीनी मिला था और बाद में रेट घटने के बाद 20% रेट घटने के बाद हमको 25 kg चीनी मिला है। अब रहा बात रेट का, तो किसी भी चीज़ का रेट अगर हम निकालना चाहें, रेट निकालना चाहें तो हम लोग रेट कैसे निकालते हैं या पर केजी रेट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग कहते क्या है कि अगर हमको उसकी कीमत पता करनी है और हमको रेट चाहिए, तो ये एक्सपेंडिचर था मेरा, ये एक्सपेंडिचर था, इज इक्वल टू रेट इंटू क्वांटिटी, रेट इंटू क्वांटिटी, रेट इंटू क्वांटिटी। और क्वांटिटी अगर हमको पता है और रेट हमको निकालना होगा, रेट हमको निकालना होगा, तो हम लोग करते क्या है कि एक्सपेंडिचर बटा क्वांटिटी करते हैं, एक्सपेंडिचर बटा क्वांटिटी करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि रेट निकालने के लिए, किसी भी वस्तु की कीमत निकालने के लिए किस रेट पर हमको सामान मिला है वो हम लोग एक्सपेंडिचर बाय क्वांटिटी करते हैं। और इस प्रश्न में हमको साफ साफ कहा गया है कि भाई रेट कितना है, तो 600 रुपये हम लोग लेके बाजार गए थे, 600 रुपये बाजार लेके गए थे और 600 रुपये में पहले 20 kg चीनी मिलती थी, अब उसी 600 रुपये में 25 kg चीनी मिल रही है। तो यहाँ से आरंभिक अगर हम लोग रेट निकालना चाहें, आरंभिक रेट निकालना चाहें तो एक्सपेंडिचर कितना था, तो 600 और क्वांटिटी कितनी थी, तो 20 kg। तो अगर हम लोग रेट का बात करें, हम लोग रेट का बात करें तो रेट कितना हो जाएगा, तो 0 से 0 कट गई है, 30 रुपये पर केजी। यानी जो आरंभिक रेट था, आरंभिक मूल्य था वो चीनी का, वो 30 रुपये पर केजी था। और घटने के बाद कैसे केजी चीनी हो गया है, तो यहाँ पे भी अब हमको 25 किलो चीनी मिल रहा है उसी 600 रुपये में। तो हम लोग यहाँ पे 600 रुपये में इसके भागा लगा दे रहे हैं, तो कितना बार में कटेगा, तो 25 दूना 50, 10 और 25 चौका 100, यानी 24 रुपये पर केजी। तो हमारा चीनी का जो मूल्य पहले वाला था, शुरुआत में था, वो 30 रुपये पर केजी होगा और बाद में कितना हो गया होगा, तो 24 रुपये पर केजी। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी और आसान सा तरीका है। आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि रेट और क्वांटिटी के बीच अगर अमाउंट सेम है, अगर अमाउंट सेम है, एक्सपेंडिचर आपका सेम है, खर्च सेम है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो रेट और क्वांटिटी का बीच रिलेशन होगा वो इन्वर्स होता है। अगर रेट 5 से 4 हुआ है तो क्वांटिटी 4 से 5 हो जाएगी। और बाकी रेट निकालने के लिए जब भी देगा, जब भी आपको रेट निकालने के लिए देगा तो रेट क्या होता है, तो एक्सपेंडिचर बाय क्वांटिटी होगी, एक्सपेंडिचर बाय क्वांटिटी होगी। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। ज़्यादा अच्छा है कि कॉपी में लिख के रखिए ताकि क्वेश्चन जब हम बोले तो आप लोग साथ साथ देखते भी जाइए। और ज़्यादा अच्छा तो ये है कि आप जैसे एक बात हम बता दिए तो उस क्वेश्चन को खुद से करने का प्रयास कीजिए, बन जाएगा, अच्छी बात है। फिर भी क्वेश्चन को देखिए कैसे हम सिखा रहे हैं, और नहीं बनता है तो देखिए ही देखिए। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, कह रहा है कि कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाने पर, यहाँ पे कह रहा है कि वृद्धि हुई है कितने की, तो 40% की, और 40% का फ्रैक्शन कितना बनेगा, तो 2/5। यानी हम ये कह सकते हैं कि रेट और क्वांटिटी, रेट और क्वांटिटी
तो हम लोग का कहा गया कि भाई प्रारंभिक रेट कितना था 5 और 40% की वृद्धि हुई, मतलब 5 में 2 की वृद्धि हो गई है, 5 में 2 की वृद्धि हो गई, तो रेट कितना हो गया होगा 7। ये पहले था, और आपको एग्जाम में इतना लिखने की आवश्यकता नहीं कि पहले ये बाद में, आपको दिमाग में समझ में आना चाहिए बात। और ये चूँकि हमको सिखाना समझाना होता है इसलिए हम टीचर्स लिखते हैं। तो रेट पहले 5 था तो अब 7 हो गया, तो क्वांटिटी क्या होगा, तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, क्वांटिटी पहले 7 होगी तो अब 5 होगी। तो हम लोग कह रहे हैं कि कितना वस्तु कम मिल रहा है, तो कहेंगे भाई 2 यूनिट वस्तु कम मिल रहा है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 पुस्तकें कम मिल रही हैं, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 8 पुस्तकें कम मिल रही हैं। तो 2 यूनिट का रिजल्ट 8 है, तो 1 यूनिट का रिजल्ट कितना हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे कि 1 यूनिट का रिजल्ट 4 बुक हो जाएगा, 1 यूनिट का रिजल्ट 4 बुक हो जाएगा। तो 7 यूनिट का रिजल्ट कितना हो जाएगा, तो 7 यूनिट का रिजल्ट हो जाएगा 28 बुक, 28 बुक। और यहाँ चूंकि हालांकि क्वेश्चन में तो पूछा है इसको कि आप पुस्तक का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए, तो आरंभिक तो यहीं से हम लोग निकाल लेंगे, जब एग्जाम में देगा तो सिर्फ यहीं पे वर्क आपको करना है। हम सिखा दे रहे हैं कि आरंभिक भी बोलेगा तो भी और बाद वाला बोलेगा तो भी, आपको सिर्फ डिवाइड करना होता है रेट निकालने के लिए किससे, तो जो एक्सपेंडिचर है आपका खर्च है बटा क्वांटिटी से। और 5 का मतलब हो गया, तो ये 20 किताब, यानी पहले हमको 28 किताबें मिलती होंगी तो बाद में 8 कम यानी कि 20 किताबें मिलती होंगी। तो हम कह रहे हैं कि अगर बात हमारा रेट क्या कर रहा है कि भाई पर पुस्तक हमको कैसे पड़ा, तो खर्च कितना कर रहे थे, तो 84 रुपये, खर्च कितना कर रहे थे 84 रुपये, और 84 से इसको काटिएगा तो 3 रुपये पर बुक, 3 रुपये पर बुक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और बाद में जो रेट बन रहा होगा तो इसको 84 को काटिएगा, 84 को काटिएगा तो आप देखिएगा कि ये हो जाएगा 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, यानी 4 रुपये 20 पैसे, 4 रुपये 20 पैसे पर बुक। तो पहले जो पुस्तक हमको 3 रुपये पर बुक मिल रही होगी, वो पुस्तक हमको 4 रुपये 20 पैसे पर बुक मिल रही होगी। तो उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। 2 क्वेश्चन और इसके बाद हम लोग करा दे रहे हैं, और मेरे ख्याल से इतने क्वेश्चन एनफ हैं आपको इस टॉपिक को समझने के लिए। तो आप लोग इस पर क्वेश्चन बनाइएगा और हमको सजेस्ट भी कीजिएगा, या आप मैसेज करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। और आपके मैसेज आ रहे हैं, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आप लोग जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं कंप्लीट देख रहे हैं और काफ़ी अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो 2 क्वेश्चन इसके बाद हम लोग और करते हैं। आइए देखते हैं, आप इन दोनों क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कह रहा है कि चीनी की कीमत में, इसको मिटाएंगे, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। कह रहा है कि चीनी की कीमत में 10% की कमी हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 रुपये में 5 केजी चीनी ज़्यादा खरीद सकता है। मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर ज्ञात कीजिए। आसान सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डिफरेंस निकालने के लिए कह रहा है। और दूसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत में 21% कमी होने पर एक व्यक्ति को 100 रुपये में 3 केजी वस्तु अधिक खरीद सकता है। वस्तु की कम हुई कीमत ज्ञात करें। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो तरीका वही बनेगा कि चीनी की कीमत में 10% कमी हुई है, तो रेट में कमी कितनी हुई है, तो कमी हो गई है 10% की, और 10% का फ्रैक्शन कितना बनेगा, तो 1/10। रेट की अगर हम लोग बात करें, हम लोग रेट की करें, तो पहले रेट 10 था और बाद में 1 कम हो गया है, बाद में 1 कम हो गया है, तो 10 से रेट कितना हो गया 9। अगर ये फ्रैक्शन आपको कब समझ में आएगा, तो मेरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी वीडियो है, परसेंटेज का जब स्टार्टिंग वीडियो, वहाँ पे भी फ्रैक्शन काफ़ी अच्छे से समझाए हुए हैं, तो आप लोग पीछे जाके देखिएगा। अगर यहाँ पे बात कम समझ में आएगी तब। तो रेट पहले कितना था 10 था, तो अब कितना हो गया 9, पहले और ये बाद में। तो क्वांटिटी का बात करें तो क्वांटिटी कितना हो जाएगा, तो 9 से 10, पहले 9 क्वांटिटी मिलती हुई तो 10। तो कह रहा है कि 270 रुपये में 5 केजी चीनी ज़्यादा मिलती है, तो यहाँ पे कितना ज़्यादा मिल रहा है, तो 1 यूनिट। पहले 9 मिलता था तो अब 10 मिल रहा है, यानी 1 यूनिट हमको ज़्यादा मिल रहा है। तो 1 यूनिट का रिजल्ट कितना हो जाएगा, तो 5 केजी। तो 9 यूनिट का रिजल्ट कितना हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे भाई 45 केजी, तो 45 केजी। और 10 यूनिट का रिजल्ट कितना हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे भाई 50 केजी। यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको मूल कीमत यहाँ से निकाल लेंगे। तो पैसा तो हम लोग यही लेके गए हैं, तो 70 रुपये है। तो शुरू में जो रेट होगा हमारा वो 9 × 5
45, 9 तिया 27 और 5 छक्का 30, यानी 6 रुपये पर केजी शुरू में रेट होगा। डिवाइड तो कर ही लीजिएगा आप लोग। और बाद का जो रेट है ये 270 रुपये लेके गए हैं, तो 0 से 0 कट गया, 25 और 2 25 का 20, यानी 40 रुपये। इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं, तो 5 केजी कितना हो जाएगा 50 केजी। और ये कैसे पैसा कितना ले गया थे 270 रुपये। ये अमाउंट हमारा फिक्स है, ये एक्सपेंडिचर हमारा फिक्स है कि हमको इतने पैसे खर्च करने हैं। तो ये हो जाएगा 5 रुपया 40 पैसे पर केजी। तो बोल रहा है कि इन दोनों का अंतर बता दो, इन दोनों का अंतर बता दो। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का अंतर हम लोग कह सकते हैं कि 60 पैसा का अंतर हुआ, 60 पैसा का अंतर हो जाएगा। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और यहाँ पे हमसे डिफरेंस पूछ रहा था, मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर, तो ये 60 पैसा अंतर हमारा आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा दूसरा क्वेश्चन, समझ में तो एक बार में आ जाना चाहिए, नहीं आएगा तो वीडियो 2 बार 3 बार देखिएगा, पक्का समझ में आ जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, और क्वेश्चन आसानी से बनेगा भी आपसे। और क्वेश्चन बनाने के कई तरीके हो सकते हैं, मैं आपको एक तरीका लेके चल रहा हूँ और उसी पे आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ताकि आपको ज़्यादा मन में कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो और आसानी से आपसे क्वेश्चन बने भी। अगला जो क्वेश्चन था हमारा, कह रहा है किसी वस्तु की कीमत 21% की कमी करने पर, किसी वस्तु की कीमत में तो कमी प्रतिशत हमको देकर रखा है कि 21% का कमी है, तो 21% का डायरेक्ट फ्रैक्शन तो बनेगा नहीं, यानी 21/100 ही रहेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो रेट है वो कितना हुआ, तो पहले 100 था, पहले 100 था और बाद में कितना हो गया, तो 21% की कमी है, तो 100 में 21 का कमी हो गया है, तो कितना हो गया 79 हो गया है। तो जो क्वांटिटी होगी वह 79 से 100 हो जाएगी। क्वांटिटी कितनी होगी 79 से 100 हो जाएगी। आगे क्या क्वेश्चन में कह रहा था कि 100 रुपये में 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है, 100 रुपये में 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है। तो हम लोग देखें भाई कितनी अधिक वस्तु खरीदी गई यहाँ पे, तो 21 यूनिट। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 केजी अधिक खरीद सकता है, तो 1 यूनिट का रिजल्ट कितना हो जाएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे इधर, तो 3 सत्ते 21, तो 1/7 केजी, 1/7 केजी। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत ज्ञात कीजिए। तो कम की गई कीमत ज्ञात करेंगे तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कितना हमको सामान मिल रहा होगा। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 1/7 केजी है, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं 1/7 से, तो ये हो जाएगा 100/7 केजी, 100/7 केजी। कह रहा है कि 100 रुपये में पैसा जो हमारा एक्सपेंडिचर था वो कितना था, तो एक्सपेंडिचर फिक्स है कि एक्सपेंडिचर उसका 100 रुपये था। और रेट निकालने के लिए फिर से एक बार यहाँ समझ लीजिएगा। और हम लोग अगर हमको रेट निकालना है, कभी रेट निकालना है, तो जो एक्सपेंडिचर होता है उसको हम लोग क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं रेट निकालने के लिए। तो हमारा क्वांटिटी तो ये हो गया 100/7 केजी और रेट कितना है, तो 100 रुपया। तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो इस 100 से 100 कट जाएगा और इसको ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 रुपये पर केजी। तो रेट जो हमारा बन रहा होगा वो 7 रुपये पर केजी होगा और यही हमारा आंसर भी होगा। उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप लोग सजेस्ट तो खैर कर ही रहे हैं, आपको वीडियो पसंद भी आ रहा है, नए लोग भी साथ में जुड़ रहे हैं, तो उम्मीद है ये भी आपको अच्छा ही लगेगा, पसंद आएगा। अगर किसी तरह का कमी आपको लगता है इस वीडियो में तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके हमको बताइए, और अगर आप इससे लाभ उठा रहे हैं तो भी मुझे आप बताइए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।